अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबू बकर फ़ारूकी। आज हम डेजावू के मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। डेजावू क्या है, आइए आज आपको बताते हैं कि ये क्या है, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इससे रिलेट कर पाएंगे। डेजावू फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जा सकता है ऑलरेडी सीन, और उर्दू में हम ऐसा कह सकते हैं पहले देखा जा चुका है। डेजावू एक ऐसी फीलिंग है जो एक आपका मुशाहिदा है, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा तजर्बा है जब आपको महसूस होता है कि ये मामला मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और वो कहीं भी हो सकता है। आपके साथ बातचीत के दौरान भी आपके साथ ये मामला हो सकता है। किसी ऐसी जगह पर आप जाएं जहाँ पर आप बज़ाहिर तो पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको फ़ौरन महसूस होता है कि नहीं, इस जगह पर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, या ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये काम तो पहले भी हो चुका है, या मैं कर चुका हूँ। या कोई शख्स कोई काम कर रहा है और आपको एकदम से लगता है कि ये हो चुका है। और ये ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी आपकी जो बहुत थोड़े वक्त के लिए रहता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम के दौरान ये मुशाहिदा रहता है, और इस दौरान आपको पूरी तरह से ये महसूस होता है कि ये दोबारा हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में हमें ये भी पहले से क्लियर होना चाहिए कि डेजावू हमारी कायनात में एक जो बहुत बड़े राज हैं, इंसानी दिमाग के भी बहुत से राज हैं और इंसानी ज़ात के भी बहुत से राज हैं, और ये इतना बड़ा राज है कि आज तक हम इसके बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना गारों में रहने वाले इंसान जानते थे, यानी कि हम इस बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं पाए आज तक, और इसीलिए वजह से ये एक मुअम्मा है, एक पज़ल है। इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन करने में हतमी तौर पर कासिर रही हैं, वो इसकी गुत्थी सुलझा नहीं पाई। लिहाजा हम भी कोशिश ही करेंगे और मुख्तलिफ़ तज्ज़ियों को मुख्तलिफ़ लोगों के तजर्बों से देखते हुए इसके ऊपर हम भी आरा पेश करेंगे मुख्तलिफ़ एंगल्स से। क्या हकीकत में ये दोबारा हो रहा होता है? सबसे पहले हम साइंटिफिक नज़रिए से बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नज़रिया कहता है कि हमारे दिमाग में नर्व्स जो है ना, उनके बीच में सिग्नल ट्रांसफ़र होने में एक प्रॉब्लम दरपेश आती है, जिसकी वजह से हमें फ़ॉल्स मेमोरी इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। और फ़ॉल्स मेमोरी का मतलब ये है कि दर हकीकत वो हमारी यादाश्त नहीं होती, लेकिन वो यादाश्त बन जाती है। आपको लगता है ऐसे क्योंकि वो सिग्नल्स के बीच में एक ट्वीक हो जाता है आपकी नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन करते वक्त। तो ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की जो इसके हवाले से बातचीत है वो जो करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी लेते हैं क्योंकि वो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है उनको। नफ्सियात के माहिर तरीन एकेडमिक हैं, रिसर्चर गुजरे हैं। डेजावू की बहुत सी वजूहात हैं सिगमंड फ्रॉइड के नज़दीक, और उनमें से सबसे मरकज़ी वजह जो वो करार देते हैं वो ये है कि आप ख्वाब में कुछ देखते हैं, ख्वाब में देखने के बाद आपके जहन से वो आप महव कर देते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका शऊरी जहन है, जहन के 2 हिस्से हैं ना, शऊरी और लाशऊरी, यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो आपके शऊरी जहन के अंदर वो मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, आप उसको भूले होते हैं। आपको बहुत से ख्वाब आप ऐसे देखते हैं जो आप भूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सारे ख्वाब तो आपके शऊर में नहीं आते ना, तो आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस सब कुछ याद रखता है। तो वो जो ख्वाब होता है आपने देखा होता है वो सब कॉन्शियस में यानी लाशऊर में मुंतकिल हो जाता है, और फिर वहाँ से जब आप कोई चीज़ हकीकत में जब ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, उसका तजर्बा करते हैं, तो उसके जो जुज़ियात होते हैं वो आपकी उस मेमोरी से, उस यादाश्त से जो ख्वाब की वजह से आपके लाशऊर में गई होती है उससे थोड़ा मैच करती है, उससे रिजेम्बलेंस होती है। तो एकदम आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोबारा ये मामला हो रहा है, जैसे दोबारा ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये हुआ नहीं होता। तो ये इस नफ्सियात के अंदर ये इसकी तोजी की जाती है। जहन की बुनियाद पर हम जो सोचते हैं हम इसको साबित नहीं कर सकते, एक हाइपोथेसिस है। आप इसको कह सकते हैं कि डेजावू जो है ये ऐसा होता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सी कायनातें एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पर ज़िंदगी चल रही है, और हर ज़िंदगी में आप जो है हर कायनात के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं। ये एक थॉट है, एक नज़रिया है कि आप मुख्तलिफ़ कायनातों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन कायनातों में से कुछ के अंदर जब टाइम का गैप आ जाता है, टाइम लाइन के अंदर थोड़ा सा गैप आ जाता है, टाइम शिफ्ट होता है ना, तो वो जब कैचअप होता है एक कायनात का दूसरी कायनात के साथ, जो टाइम कैचअप होने का वो ग्लिच है, उस ग्लिच की वजह से ये डेजावू होता है। ये भी एक तशरीह पेश की जाती है कुछ इंटेलेक्चुअल माइंड्स की जानिब से, जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता अगेन, क्योंकि हम इस वक्त पैरेलल यूनिवर्सेस को ही वेरीफाई नहीं कर सकते। वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है, मल्टीवर्स थ्योरी की बात भी हम करते हैं, लेकिन हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो हाइपोथेसिस है। अब हम आते हैं इस्लाम की जानिब। इस्लाम डेजावू के बारे में क्या कहता है? डेजावू के बारे में कुरान और सुन्नत खामोश हैं, इसके हवाले से कोई बात नहीं की गई है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर किसी चीज़ का दारोमदार हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये
भूत प्रेत वाला मामला नहीं है और ये कोई सुपरस्टिशन का मामला नहीं है। इस्लाम सुपरस्टिशन से मना करता है, इस्लाम तवाहम परस्ती का कायल नहीं है, लिहाजा इसलिए इससे पीछे हटना चाहिए और इसको कभी भी तवाहम परस्ती के एंगल से नहीं देखना चाहिए। इस्लाम की राय ये है कि ये कोई मेडिकल इलनेस भी नहीं है और ये कोई तवाहम परस्ती वाला मामला भी नहीं है। तो आप जो है वो इसकी जो तशरीह होगी, जो भी होगी, वो साइंटिफिक होगी, वो साइकोलॉजिकल होगी। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो इसकी तशरीह की जाएगी वो की जाएगी। कुरान इसके हवाले से कोई बात अभी तक तो हमने डिस्कवर नहीं किया, मोस्ट प्रॉबली फ्यूचर में शायद हम इस चीज़ को डिस्कवर करें कुरान के मुताले के ज़रिए से कि इसमें इस एंगल से क्या बात की गई है, लेकिन अभी तक तो हमारी डिस्कवरी में ये नहीं आया। तो हमें ज़रूरत है हम रिसर्च को और आगे बढ़ाएं। हो सकता है इस्लाम की इस हवाले से कोई बात सामने आ जाए, क्योंकि ये भी ख़जाना हमारे सामने है और इसको हमें डिस्कवर करना है। अब हम चलते हैं बाकी मज़ाहिब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस हवाले से मज़हब रखता है अहमियत, वो हिंदू मत है। हिंदुइज़्म जो आवागौन का नज़रिया है, रीइंकार्नेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में इसको, कि आपकी ज़िंदगी एक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। बहुत से जन्मों का जो नज़रिया है ये हिंदू मत का नज़रिया है और देजावू के ज़रिए से वो अपने इस हिंदू मत के नज़रिए को तक़वियत देते हैं और वो कहते हैं कि ये आवागौन की ही एक शक्ल है कि आपने पिछली ज़िंदगी में भी किसी मौके पर, किसी जगह पर जो आपने ज़िंदगी गुजारी होती है उसकी यादाश्त आपको आ जाती है और पिछले जन्म की यादाश्तें आपकी जो होती हैं वो इसमें किरदार अदा करती हैं और इस वजह से आपको लगता है कि ये वाक़या हुआ है। ये हिंदू मत का नज़रिया है। इससे वो अपना आवागौन का नज़रिया यानी रीइंकार्नेशन, मुख्तलिफ जन्मों का नज़रिया साबित करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं देजावू के होने की जो परसेंटेजेस हैं उसके हवाले से कि ये कितना ज़्यादा होता है। एक बड़ी हैरान कुन बात है कि 60 से 70% लोग जो हैं वो देजावू का शिकार होते हैं किसी ना किसी मौके पर ज़िंदगी में और एक सर्वे के मुताबिक 95% लोग इसका शिकार होते हैं। ये बहुत हाई नंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इतनी छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन रिलेट कर सकते हैं वो। और इंशाल्लाह आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी एक देजावू हो चुका है और जो एक नहीं हुआ, काफ़ी हुए, लेकिन मुझे याद नहीं है वो सारे। लेकिन एक देजावू जो मुझे अपनी ज़िंदगी का याद है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ था और एक सेमेस्टर चल रहा था हमारा। सेमेस्टर के दौरान हमारी बिल्डिंग शिफ्ट हो गई थी। हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में क्लासेस लेने जाया करते थे और वो बिल्डिंग क्योंकि बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन थी उस बिल्डिंग की, तो हम पहली बार उस बिल्डिंग में गए और मैंने वो बिल्डिंग कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। और वहाँ पर जब हम क्लासेस लेने के लिए जा रहे थे और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड के अंदर जो मुझे देजावू का एक झटका लगा वो मुझे आज भी याद है कि मुझे पूरी तरह से ये एहसास हुआ था कि ये दोबारा हो रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा क्लासेस लेने आ गया हूँ, ये दोबारा चल पड़ा है काम। और ये इतनी शदीद फीलिंग थी कि अगरचे वो फीलिंग होकर गुजर गई, लेकिन उसने सारी ज़िंदगी के लिए मुझे हैरान कर दिया और मुझे इस तलाश में डाल दिया कि इसका हल क्या होगा, इसकी कोई तोजी कैसे पेश की जाए, इसकी क्या वजाहत हो सकती है। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च तब भी की और उस रिसर्च के नतीजे में मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशंस मेरे सामने आई वो मैंने आपके सामने रख दी। कुछ लोग ये कहते हैं देजावू इसलिए भी हो सकता है कि आप जब किसी चीज़ को आप ज़िंदगी में करने जा रहे होते हैं तो उसके हवाले से आप पहले से सोचना शुरू कर देते हैं बहुत सी चीज़ें और फिर वो सोचने की चीज़ें आपके जहन में हमेशा के लिए रहती नहीं है, वो आप सोचते हैं और आप भुला देते हैं। ये सिगमंड फ्रॉयड की भी एक तशरीह इस तरह की जा सकती है कि जब उन्होंने ये बात की है, एक तोजी वो बयान करते हैं ख्वाब वाली और एक तोजी ये भी बयान करते हैं फैंटेसी वाली, कि आप फैंटेसाइज करते हो चीज़ को पहले से, आपने ज़िंदगी में वो की नहीं है लेकिन आपके जहन में उसके ख्यालात पहले से आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने किसी दूसरे मुल्क जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो मैं इंग्लैंड गया तो नहीं हूँ लेकिन मैं इंग्लैंड में कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, उसके ख्यालात पहले से देख रहा हूँ। तो अब वो ख्यालात जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे लाशऊर में चले जाएंगे और मेरी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जब मैं इंग्लैंड जाऊँगा और वहाँ पर कोई एक आध मामला भी मैच कर गया मेरी उस फैंटेसी के साथ जो मैंने बैठ कर क्रिएट की थी, तो वो मैचिंग के नतीजे में फ़ौरन देजावू होगा और फिर मुझे लगेगा कि ये तो हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो पहले हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये भी एक तोजी है, ये भी मैंने आपके सामने रख दी। तो आप अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ देजावू तो आप ज़रूर बताइए और आप इसकी क्या तशरीह और तोजी बयान करते हैं वो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और यकीनन ये एक कायनात का एक ऐसा राज है जो हम पर जाहिर करता है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। हमारी साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हम अपनी शनाख्त को और अपनी ज़ात को ही अभी डिकोड नहीं कर पाए। और अच्छे जाए कि हमारा दिमाग जो इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना ज़बरदस्त हमारा दिमाग बनाया, इतना जहन बनाया है कि ये उस जहन की ताकत का एक मज़हर है देजावू जो हमारी ज़िंदगियों में होता है। तो फ़िलासफ़ी की के हवाले से भी आपसे बात कर ली इस मौजू पर, आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी बता दिया, मज़हब भी आपको बता दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी दिलचस्प नई वीडियो में जहां हम इंशाल्लाह कुछ और नए इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।